तो देखेंगे हम आज द्विपद प्रमेय एकदम बेसिक से देखेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका सूत्र याद कर लेते हैं। तो सूत्र बहुत ही सरल है, आप देख सकते हो, मैं हरा कलर में लिखूंगा। द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है, देखो जैसे हमारा है a प्लस बी का पावर n, ठीक है। बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो चलो ये छोटा हो गया। तो जब a प्लस बी का पावर n है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तुम्हें सबसे पहले मालूम होना चाहिए NCR का सूत्र। NCR बराबर क्या होता है, तो NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल और n माइनस एक बार r को फिर से घटा देंगे ऐसे फैक्टोरियल, ठीक है। तो उसी में से हल करके ये बनाएंगे। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल c और क्या आ जाएगा r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे याद रखना r का मान रखूँगा मैं 0 और a और b को लिखूँगा। ध्यान देना, a को लिखो एक बार b को लिखो, ठीक है। और a की पावर में n लगा दो और b की पावर में 0 लगा दो। ध्यान समझना, तो ये जो 0 वाले हैं ये बढ़ते रहेंगे, 0 1 2 3 4। और ये जो n का मान है, ये जो a की पावर में n का मान है, ध्यान देना, जो a की पावर में n का मान है ये भी बढ़ते रहेगा। ये वाला नहीं बढ़ेगा, ये जैसे का तैसा ही आते रहेगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। बढ़ेगा तो ए वाला हर बार चेंज होते रहेगा। तो देखो कैसे चेंज होगा, n का मान, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, आगे की ओर जाते जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके बाद क्या आएगा, दूसरा पद NC 0 था, इस बार a की पावर n था, तो इस बार a की पावर n-1 हो जाएगा और b की पावर 1 हो जाएगा। बोला था बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद NC 2 प्लस a की पावर n-2 हो जाएगा और b की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस अगर तीसरा भी निकालूंगा तो NC 3 a की पावर n-3 हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा ना। और b की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस, और ये ऐसे करके चलते रहेगा n नंबर तक, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे जितना नंबर रहेगा उतने ही पद तक हमें निकालना है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 + 2x, ठीक है, इसकी पावर है 2, इसका प्रसार कीजिए। ये क्वेश्चन है, प्रसार कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना है, इसका प्रसार कीजिए, तो इसका प्रसार कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको मैंने छोटा कर लिया है और अब इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो सॉल्व करूँगा मैं क्वेश्चन, ध्यान देना है। तो इसका प्रसार करना है तो लिखेंगे 1 + 2x की पावर क्या है 2, तो n का मान क्या है 2 और 1 क्या है हमारा a का मान और 2x क्या है हमारा b का मान। बस इसमें मान रख देंगे। देखो पहले क्या आता है n आता है, n का मतलब 2 आएगा, फिर क्या आएगा c आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, तो मैं 0 लिख दूंगा। फिर क्या आएगा a की घाते n आएगा, तो मैं क्या लिखूँगा a की घात। अब a क्या काम करेगा 1 का, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं गुणे 1 और a की घाते n है मतलब 2 है, फिर गुणे, फिर किसका मान आएगा, देखो b है, b की घाते 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की घाते 0। ये पहला पद समझ में आ गया कैसे लगाए हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से इतना आ गया समझ में। फिर लेंगे दूसरा वाला पद हरे, क्योंकि 2 ही पद तक बोला है, यहाँ पे बोला है 2 पद तक निकालो, तो हम 2 पद तक निकालेंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा n का मान वही रहेगा c, और 0 था अब इस बार 1 आ जाएगा, बोला था बढ़ते रहेगा। फिर गुणे, फिर क्या है इस बार a की घाते n-1, मतलब a का मान 1 है, n-1 मतलब n का मान क्या है 2, तो 2-1, और उसके बाद b का मान क्या है, देखो b का मान है 2x, यहाँ पे देखो b का मान क्या है 2x, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 2x।
और इसकी घाते क्या है, इसकी घाते 1। देखो पहले 0 था, अब 2x की घाते 1 हो गया। तो चूँकि 2 ही पद निकालना है तो हम 2 ही तक याद करेंगे ये। और जब भी तुम लोग एक बात याद रखना, जब भी ऐसे कोई 5c 0 हो या 7c 0 हो तो उसका मान 1 ही आता है आखिर में। देखो अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल आएगा, NCR का सूत्र लगाएंगे ना, ये वाला सूत्र लगेगा NCR का। तो 2 फैक्टोरियल, फिर r का मान आएगा, r का मतलब ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल आएगा। देखना आखिर इसका मान 1 ही आएगा, गुड़े 1 एकम 1 गुड़े, और जिसकी भी घाते 0 हो, ये भी याद रखना, किसी भी संख्या का घाते 0 है उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, इसको भी याद रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2c1, 2 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल गुड़े, देखो 2 में 1 घटाओगे 1 ही आएगा, गुड़े 2x की घाते 1 मतलब 2x ही आ गया। बस ये हमारा आंसर आ चुका है फाइनल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2, और फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल, और बोला था ना 2 में 0 घटाओगे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, कट गया आखिर में। ठीक है, समझ में आ रहा है, कट जाएगा देखना भी। फिर क्या है प्लस है तो प्लस, क्योंकि 1 1 गुणा करूँगा सब वही आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला पद है, ध्यान से देखना, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहला पद इसका ये वाला, ठीक है, और ये है हमारा दूसरा पद, दिख रहा होगा, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पद क्या आएगा 2 फैक्टोरियल बटे 2 में 1 घटाओगे 1 मतलब 1 गुड़े 1 ही आएगा, और इधर आ जाएगा, मैं फैक्टोरियल भी सॉल्व कर देता हूँ। 2 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 2 गुड़े 1, 2 गुड़े 1 गुड़े 1 और 2x का गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस, यहाँ पे बचेगा देखो 2 और 2x, 2 दूना 4x बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 4x। समझ में आ गया होगा। तो ये 2 पद के लिए है, कितने पद के लिए 2 पद के लिए। इसी प्रकार आप 3 पद के लिए निकालोगे, तो 3 पद के लिए निकालोगे तो यहाँ पे 3 ठो नंबर आएंगे 1 2 3। इसी प्रकार आप 4 पद के निकालोगे तो 1 2 3 4 आएगा। इसी प्रकार 5 पद के लिए निकालोगे तो 1 2 3 4 5 पद के लिए आएगा। अब एक डाउट रहता है कि यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो देख लो माइनस आ गया तो क्या करेंगे उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगर माइनस आता है तो क्या करें, चलो देख लेते हैं। जैसे 1 माइनस 3x है, या फिर 1 नहीं लेते हैं, कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 माइनस 3 बटे 2x है, या फिर 3x बटे 2 है, ऐसे है, और इसकी पावर क्या है 3 अंक तक ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, तो भी हमें वही ही करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। क्या करना है, हमें पहले मान रखना है n का, किसका मान n का। तो देखो पहले ही सूत्र बता चुका हूँ, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे सूत्र क्या लिखते हैं, पहले आता है a फिर प्लस फिर b की पावर n बराबर आ जाएगा पहले n c 0 फिर 1 फिर b फिर इसका मान n, इसका मान 0, और ये 0 वाले बढ़ते रहेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा n c 0 के बाद 1, और a का मान आ जाएगा n-1, और b का मान क्या आ जाएगा 1। फिर इसी प्रकार n c 2, और इसके बाद a का मान आ जाएगा n-2, और b का मान आ जाएगा तुम्हारा 2, और ये ऐसे बढ़ते रहेगा n तक। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान क्या काम कर रहा है 3, मतलब 3 पद तक निकालना है। a का मान क्या काम करेगा, a का मान हमारा 2 काम करेगा, b का मान हमारा ये पूरा काम करेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे 2 फिर प्लस, और जब b को लिखेंगे तो पूरा माइनस का 3x बटे 2 लिख लेंगे ऐसे, तो अच्छे से समझ में आएगा। इसकी घाते 3 तो 3, समझ में आ गया। तो चलो सॉल्व करते हैं।
और हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, पहले मैं 2, फिर यहाँ पे सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पहले n, तो n का मान लिखता हूँ मैं, n का मान है हमारा 3, तो 3 c 0, इसका मान 1 हो जाएगा, जिसका घाते 0 उसका मान 1, a की घाते n, मतलब a का मान क्या है 2, तो 2 की घाते n मतलब 3 गुणे, ठीक है, यहाँ पे भी गुणे है, b मतलब -3x/2 की घाते 0, और जिसकी घाते 0 उसका मान 1, प्लस है तो प्लस, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे n का मान 3, c, अब यहाँ पे आ जाएगा 1, a का मान क्या है 2, अब इस बार घाते हो जाएगा n-1 मतलब 3 - 1 हो जाएगा, और b की घाते हो जाएगा -1 मतलब 3x/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, b का मान है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, इतना है समझ में। प्लस इसी प्रकार c का भी मान निकाल सकते हो, तो चलो आप आगे दिखा देते हैं आपको c का मान निकाल करके। यहाँ पे फिर लिखेंगे तीसरे नंबर में 3c1, और यहाँ पे आ जाएगा a का मान है हमारा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घाते क्या है n-2, मतलब n का मान क्या है 3 - 2, और b का मान क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो b का मान है तुम्हारा, थोड़ा इधर कर लेता हूँ, b का मान क्या है, b का मान है तुम्हारा -3/2 -3x/2 की घाते 2 हो गए, ठीक है। चूँकि हमें 3 पद तक निकालना है, इसलिए हमें 3 पद तक लेना ज़रूरी है, समझ में आ गया। छोड़ा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, छोटा हो जा, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे फटाफट इसका मान निकाल देते हैं। देखो बोला था जिसका घाते 0 मतलब 3 और इसका 0 मतलब 1, इसका मान आ गया 1 गुणे 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 × 2 × 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा गुणे, फिर यहाँ पे -3, अच्छा इसका मान हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि जिसका घाते 0 उसका मान 1, तो यहाँ पे आ गया 1, कहानी ख़त्म इसका, धन्यवाद। यहाँ पे अब दूसरा आ जाओ, 3c1 मतलब 3 का फैक्टोरियल बटे i मतलब 1 है, मतलब r है ये, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा r मतलब 1 का फैक्टोरियल, फिर n-r मतलब 3 - 1 का फैक्टोरियल वाला सूत्र लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, 2 की घाते, फिर गुणे करो, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 की घाते 3 में 1 घटाओगे तो 2 ही आएगा, फिर गुणे करो, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3x/2, इसका कहानी ख़त्म। इसको भी बना दो, देखो 3 फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल, इसको हल कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 - 1 ही घटाएंगे। 3 - 1 क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 था 1 था, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 3c2 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर गुणे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसकी घाते क्या है, देखो 3 में 2 घटाएंगे मतलब 1, फिर गुणे, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो माइनस प्लस, क्योंकि घाते एक सम संख्या है तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे 3 × 3 तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 मतलब 3 तिकाई 9 x² बटे में आ जाएगा 2 × 2 मतलब 4, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8 × 1 = 8 प्लस 3 में 2 घटाएंगे तो ये देखो 3 × 2 × 1 लिखूँगा इधर, 3 में 2 घटाऊँगा 2 फैक्टोरियल 2 × 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा -3x और बटे में 2, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 × 1 बटे में 3 में से 2 घटाऊँगा तो 1, तो आएगा 1 × 1, फिर गुणे 2 गुणे 9x² बटे में आ जाएगा 4। इसको काट दो, देखो कौन कौन कटेगा, ध्यान रखना, जब भी आप काटोगे तो याद रखना वो उसी में से होना चाहिए
जिसमें से है, ये नहीं कि इधर वाला उधर से काट दो, उधर वाला इधर से काट दो। जब भी काटा पीटा करोगे उसी के पद से करना काटा पीटा जिस पद में वो है, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे काटा पीटा यहाँ से हो सकता है 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, और यहाँ पे क्या कट रहा है 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये कट गया, ये तो बाकी स्क्वायर है और बाकी कुछ नहीं कटेगा, जो बचा वो हमारा आंसर। तो यहाँ पे बचा क्या क्या है देख सकते हो, आपके सामने ही मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे 8 बचा, प्लस यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 3 है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, 3 3 3 तकाई 9, x है तो x इसका आ गया, फिर प्लस है तो फिर प्लस। ध्यान से देखते जाना। अब इधर का सॉल्व करूँगा, इधर कोई भी माइनस नहीं है इसमें, तो इसके साथ गुणा नहीं होगा, तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 है 2 है, अब देखो अच्छा ये इस 2 को इस 2 के साथ काट सकते हो, कट गया, तो क्या बचा 3 गुणे 9, तो क्या आ जाएगा 9 गुणा 3 कर दो, तो 9 को 9 9 त्रिक 27 आ गया, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ठीक है। और कुछ बचा है? और कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। बस इसी प्रकार करना है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे याद रखना जितना उसका घात उतना उसकी पद, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अगर यहाँ पे घात 6 है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये क्वेश्चन हो गया एक धन का और ऋण का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे।